आज संस्कृत का क्लास 8वीं का 8 ग्रेड देखेंगे। प्रथमा पाठा है लोकहितमं करणीयम। तो दो विकल्प दिए हैं, संस्कार युक्तम परिमार्जित भाषा अस्ति, तो संस्कृत भाषा। इसके बाद मानेषु भावना परोपकार, तो मानेषु भावना परोपकार भावना होती है। फिर इसके बाद के सत्यम स्मरणीयम, तो मंशा सत्यम स्मरणीयम। भोग भवने न करणीयम, तो रमणीयम। भ्रमण कुत्त करणीयम विपत्ति विपने। फिर इसके बाद है बंधुजा कुत्त स्थिति, तो गहरे। हम देखेंगे साथ में कार्य क्षेत्रे किम करणीयम, तो कार्य क्षेत्रे त्वरणीयम। अगला क्वेश्चन देखेंगे कदा जागरणीयम, तो अहर्निशम जागरणीयम। कथम न सहनीयम, तो सुख साइने न सहनीयम। इसके बाद चले कष्ट पर्वते करणीयम, तो कष्ट पर्वते चरणीयम। फिर इसके बाद देखेंगे 11वां लोकहित मम मया किम करणीयम, तो ये मनसा सत्यम। तो इस तरीक़ा से इसको लिख देते, देख लेना। इसके बाद अगला 12वां क्वेश्चन है। इसमें अनियर प्रत्यय लगाकर शब्द बनाना है। तो अपन कई शब्द बना सकते हैं जो अपनी पाठ्य पुस्तक में भी दिए हुए हैं। इस तरीक़ा से इसको बना लेते हैं। अब इसके बाद अगला पाठ देखेंगे द्वितीय पाठा कालिग्य बारहमेह। तो पहला खाली स्थान में भरेंगे ऋषिया मंत्रिष्ट। दूसरे में काल गणना किस शास्त्रे, तो ज्योतिष शास्त्रे। फिर एक पद ने उत्तर में देंगे वाय में कुत्त गत्वा खगोल शास्त्र बंद, तो पाटलिपुत्र नगरम। कपिता ग्राम को तस्थी, तो कपिता ग्राम को तस्थी है उज्जैनी नगरी निकटतम। अगला क्वेश्चन देखेंगे 5वां पादा बाल विश्चन औद्योगिक जल स्तर प्रदान, तो खगोल शास्त्रम होता है। फिर 6वां क्वेश्चन भारतीय बारहमेह कश्य प्रथम आचार्य, तो फलित ज्योतिष आचार्य थे। उसके बाद देखेंगे अपन बारहमेह वृक्षता कृषि कश्य गुणता वृत्तांत, तो बारहमेह को लिखा वृक्षता गेतुषु खगोल विद्या गुणतत्व। तो इस तरीक़ा से लिखा हुआ है, इसमें देख लें। बारहमेह कश्य स्थानीय विज्ञान, तो गतानुगीत का है जो स्थान हो गया इसका। फिर इसके बाद है आदित्यादासा कश्य, तो आदित्यादासा आदित्योपासक आसित हो गया। फिर इसके बाद 10वां क्वेश्चन देखें कश्य संरक्षण बहुविधा कला विज्ञान संस्कृत शिक्षा है, तो इसमें उज्जैनी प्राप्त होता है। ठीक है, इसको देख लें। इसके बाद अगला क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन देखेंगे। बारहमेह ज्योतिष क्षेत्र योगदान। बारहमेह ने ज्योतिष के क्षेत्र में क्या क्या योगदान दिया है वो अपन यहाँ लिखा हुआ है। बारहमेह जो सर्वप्रथम प्रतिपादन, मतलब जो भी लिखा है इसमें इसको देख लें अच्छी तरीक़ा से। इसके बाद फिर 12वां क्वेश्चन है, इसमें षष्ठी विभक्ति लिखना है। जितने भी अपनी शब्दों में षष्ठी विभक्ति है, तो यथा सूर्यस्त बारहमेश्य गुप्तस्य विज्ञानिश दृष्टिकोण तस्य फलित ज्योतिष गुरुत्वाकर्षण। इनमें आधा सावया लगा हुआ है, ये अपनी षष्ठी विभक्ति में आएगा। इस शब्द को लिख। इसके बाद अगला देखें अपन तृतीय पाठा गणतंत्र दिवस। गणतंत्र अस्माकम राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस। अगला देखें गणतंत्र दिवस दिनांक किस दिनांक को मनाया जाता है, 6 विंशति दिनांक के मनाया जाता है। फिर उसके बाद दिल्ली नगरी राष्ट्रपति कश्मीर अभिवादन, तो वायुसेना नायक का अभिवादन करता है और भी सेनाएं आती हैं जिनका अभिवादन किया जाता है। फिर इसके बाद 26 संख्या को संस्कृत में लिखना है, तो 6 विंशति लिखेंगे। अगला क्वेश्चन भूजल वायु सेना जनपद, तो कहाँ चलती है, दिल्ली नगरी में। फिर इसके बाद 30वां देखें राष्ट्रभक्त लाहौर अधिवेशन कृतवान, तो लाहौर अधिवेशन राष्ट्रभक्त त्रिध्वजारोहणम यानी इसका होता है। इसके बाद देखेंगे अपन एक वाक्य उत्तर में जनवरी मासिक का राष्ट्रीय पर्व, तो जनवरी मासिक गणतंत्र दिवस राष्ट्रीय पर्व भवति। इसके बाद 8वां देखेंगे के संस्कृत कार्यक्रम, जब तो ये लिखा हुआ है कलाकार संस्कृत कार्यक्रम, ऊपर की लाइन जो काट दी वो नहीं है, कलाकार संस्कृत है, तो इस तरीक़ा से लिखें। इसके बाद 9वां देखेंगे राज्यपाल केशु प्रतिनिधित्व, राज्यपाल राज्येशु प्रतिनिधित्व करता है। इसके बाद आगे देखेंगे
अस्माकं विधानसभा कदा प्रारंभम, मतलब विधानसभा संविधान का कब लागू हुआ था? तो 1950 तमे वर्ष जनवरी मासिक 26 दिनांक के संविधान परिवर्तन को लागू हुआ था। 11वां क्वेश्चन देखें तो गणतंत्र दिवस ऐतिहासिक महत्व। गणतंत्र दिवस के ऐतिहासिक महत्व के बारे में लिखना है। तो लिखा है 26 जनवरी 19तमे वर्षे अस्माकं संविधान प्रावधान इति कारण प्रतिवर्ष अस्मिन् दिनांके गणतंत्र दिवस, यानी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाए, हमारा संविधान लागू हुआ था, इसी गणतंत्र मनाए। देखो अगला देखेंगे 12वां। 12वें को जो संख्याएं लिखी हैं वो संख्याएं लिख देना है अपन को, सामने सामने जो संख्याएं हैं उनको लिख देना। इसके अलावा आगे चलेंगे, आगे अपन देखेंगे चतुर्पाठा नीति श्लोका के बारे में। तो चलेंगे आचार्य परमो, इसका धर्म आएगा। नीति लोक से, इसमें नीति आएगा। फिर चलेंगे अपन भयम कुत नास्ति, तो इसमें जागृति। सेला केन अर्थे, तो या तेन भरेंगे इसमें। जीवन लोके कति सुखानी आसन, तो जीवन लोक में कति सुखानी आसन षष्ठ है। इसके आगे और भोजनम कदा विषम अजीर्णम। फिर उसके बाद शंकराभूषणम किम, तो शंकराभूषणम विषम। अमृतन केन आघात, तो अमृतम मृत्यु अघतम। इसके बाद 9वां देखें सूरम कदा जनितम, सूरम घने शुतम जानियम। इसके बाद 10वां देखेंगे देहि किम प्रतिष्ठाम, तो अमृतम विषम देहि प्रतिष्ठाम हो जाए। इसके बाद 11वां देखेंगे विक्यंते घंटा विधान, तो है अश्य कथाम तत्पार्यम यत घंटा विधान न विकृतम। इसके आगे 12वां देख 12वें में हमें क्वेश्चन नीति श्लोक दिए हैं, उनमें अपन को स्त्रीलिंग युक्त पदानाम चुनना है। जो स्त्रीलिंग शब्द दिए हैं उनको लिखना है अपन को। तो भाई ये लिखे हैं, इनको अच्छी तरीक़ा से देख लें, लिख लें। पाँचवा पंचम पाठ ओरछा अस्मिन, ओरछा नगरी के बारे में पाठ है, इसको देख लें। इसमें कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। मध्य प्रदेश स्थिति, मध्य प्रदेश हमारा भारत के मध्य भाग में स्थित है। निवाड़ी मंडल अस्ति, निवाड़ी मंडल में ओरछा नगर में स्थित है। फिर इसके बाद देखेंगे अपन ओरछा नगर दुर्ग सर्वप्रथम निर्माणकारी, तो महाराज वीर सिंह प्रथम ऐसे राजा थे जिन्होंने महाराजा ओरछा नगर किया था। पशु रक्षण शासन के, पशुओं की रक्षा के लिए क्या बनाएगा, अभयारण्य। तो देखें जामिनी नदा तीरे के अधिका भवंती, मालिक जामिनी नदी के जो वृक्ष जम्बू वृक्ष थे। दुर्गस से वामे दर्शनी किम गते, तो चतुर्भुज दुर्गस में। इसके बाद देखें ओरछा, ओरछा परिषद दुर्गे भवेशु कश्य कलायम चित्राणी, तो ओरछा परिषद स्थित दुर्गे भवनेशु स्थापित कलायम चित्राणी, वहाँ बहुत सी स्थापित कलाएँ हैं। फिर इसके बाद है राम राजा मंदिर कश्य नदा तटे, राम राजा मंदिर किस नदी तट पर बसा हुआ है, तो राम राजा मंदिर बैतवा नदा तटे इसमें थे। इसके बाद केशव कश्य भाषा प्रसिद्ध, मतलब केशवदास किस भाषा में प्रसिद्ध, तो हिंदी भाषा है केशवदास प्रसिद्धमस्ते। फिर इसके बाद है 10वां क्वेश्चन है अपना हरदौल कश्य प्रिय अनुज अस्ति, तो हरदौल के प्रिय अनुज थे राजा जुझार सिंह अनुज अस्ति। आप देखेंगे 11वां क्वेश्चन देखेंगे पाठमाधृतम ओरछा प्रकृति धार्मिक चरण, मान ओरछा की प्रकृति धर्म का वर्णन करना है, वहाँ क्या क्या है। तो ओरछा परिता सघन वननम अस्ति, अस्मिन वने शगुन वृक्षा अस्ति भवंती, यत परिता प्रमुख नदा प्रवंती, मान ओरछा वन में सघन वन है और सागुन के वृक्ष हैं, अधिक प्रवंती लगते हैं और प्रमुख नदी है। इसके आगे देखेंगे 12वां क्वेश्चन। तो 12वें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सप्तमी विभक्ति पदानाम चित्रमान, जो भी उसमें दिए हैं उसमें सप्तमी विभक्ति लिखना है। तो सप्तमी विभक्ति तीरे वने तटे मंदिरे क्षेत्रे कवि आदि होते हैं, जिसमें एक ही मात्रा लगी हुई सप्तमी विभक्ति में आ। अगला पाठ देखेंगे अपन षष्ठ पाठा स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद के बारे में जितने भी बने हुए हैं तो इसमें ये दिया है स्वामी विवेकानंद गुरु का नाम का है, तो रामकृष्ण परमहंस है। इसके बाद दूसरा है उत्तिष्ठ जागृता प्राप्त वर्णी देते वाक्यम, तो स्वामी विवेकानंद। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन स्वामी विवेकानंद किसान दृष्टाम, तो यूयाम।
चौथा क्वेश्चन देखेंगे, केन भारत गौरव प्रतिष्ठित अस्तित्व स्वामी विवेकानंद ने किया है। नरेंद्र नाथ कस्मात् परिवृदीक्षा प्राप्तम तस्मै देवा। फिर स्वामी विवेकानंद प्रचार अखिल जीवनम समर्पित तो वेदांत में किया है। इसके बाद एक वाक्य उत्तर में देखेंगे, अर्ध कुमारी नॉवल के नाम प्रसिद्ध, जो कुमारी नॉवल थे भागिनी निवेदा के नाम से प्रसिद्ध है। इसके बाद उत्तिष्ठ ध्याते किम विवेकानंद स्वजीवन मरते, तो उत्तिष्ठ जागृतम प्राप्त ये लिख लें। इसके बाद भारतीय प्राचीन गौरव विदेशी के स्थापित स्वामी विवेकानंद ने की थी। स्वामी विवेकानंद किमर्थ पाठ्यवेतन, तो रविंद्रनाथ टैगोर। आप 11वां क्वेश्चन देखेंगे, स्वामी विवेकानंद आध्यात्मिक कार्य जीवन का अवधारण, तो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के बारे में उन्होंने पूरा कार्य किया है। इसके बाद समास दिए हुए हैं, उन समासों का और समास विग्रह दोनों का मेल खाना है, तो इनमें से ये इनका मेल है, सही तरीका से लिख लें इसको। अब इसके बाद सप्तम पाठा एक बलम के बारे में देखेंगे, क्या क्या इसमें, तो कार्य साधिका सहिति इसमें सही है। फिर तीक्ष्ण बुद्धा एकिन मृतम, तो मंद गजा, तीक्ष्ण बुद्धि की स्थिति मंद गजा की। चचु प्रहण गजा के दृष्टम व्यनाश्य, आपत पीड़ता का आशिति मंद गदा मंद गजा। चाटक गुल किम अवृधम, तो कातर कीर्दनम। मच्छिका का उपायम दृष्टि चतुर्मंडुकम, उसने उपाय किया चतुर्म। फिर इसमें गजा नयन विलीनम के मुक्ता, तो मिलीनियम वीणा वादनेन। चटका युगलम अंडानी दत्त कथम आसित, चटकाय अंडानी दत्तानी युगलम अति प्रसन्न आसित। इसके बाद 9वां देखेंगे, रोदनम सुतवा काष्ठ भेदम चकटिम किमता रोदन आलम। फिर है चटकायु अंडानी कहा सितम, तो संखायम। 12वां क्वेश्चन देखेंगे, इसमें द्वितीय विभक्ति लिखना है, तो सारे में द्वितीय एकम प्रसन्नम अहिम गणनम अंतुतम, ये जितने भी शब्द लिखे हुए हैं सारों में द्वितीय विभक्ति है, इसलिए इन शब्दों को लिख लें। 8वां पाठा यक्ष प्रश्न है। पांडवाना कथा वर्णित अस्ति, तो महाभारत से हती थी। ज्येष्ठ पांडव अस्ति युधिष्ठिर। अब एक पदेन उत्तर, महाभारते पांडवानां काल कुत्र वर्णित अस्ति वनम। श्रोत्रिये केन भवति श्रोतेन। अब देखेंगे 5वां क्वेश्चन, यक्ष के पिछने कर्तृत्व, यक्ष से पिछने किसने के थे, युधिष्ठिर ने। कस्य द्वितीय भवति, तो कया द्वितीयवान भवति, तो धृत्य। फिर एक वाक्य उत्तर लिखेंगे, यक्ष युधिष्ठिरेण किमर्थ प्रसन्नव्रत निष्पात धर्म निरपेक्ष में प्रसन्न हुए थे। 8वां क्वेश्चन देखें, प्रथम कह पात्रम नीलम जलम अपतन, तो यह सहदेव है। 9वां क्वेश्चन देखेंगे, बुद्धिमान कथम भवति, तो मान वृद्धा सेवाए। फिर 10वां क्वेश्चन देखेंगे, युधिष्ठिर प्रथम कस्य जीवनम यक्षत, तो नकुलस्य। फिर 11वां क्वेश्चन देखेंगे, 11वां प्रश्न में महाभारत युधिष्ठिर यद संवाद, मानो महाभारत में युधिष्ठिर के संवादों के बारे में लिखना है, तो द्रुपदी जलम अमचल प्रथमा सहदेव पत्रम नीलम अवितम। जो सभी जो शब्द लिखे हुए हैं, जो भी इसमें प्रश्न, उसको अच्छी तरीका से ऊपर 11वां का ही दिया है, जो अभी पिछला देखा था, तो ये संवाद है उनका। इसके बाद 12वें में देखें, पंचमी विभक्ति वाले जितने भी शब्द हैं उनके बारे में लिखना है, तो पंचमी विभक्ति में जितने भी शब्द हैं इसके लिख लेना। अब देखेंगे 9वां पाठः वसंतोत्सव, तो इसमें सबसे पहले किसने वसंतोत्सव अश्विन पदे संधि, तो गुण स्वर संधि होती है। फिर से भारतीय वसंत पूजन भक्ति, तो सरस्वत होती है। इसके बाद एक पदन उत्तर बातें, तो एक पदन है वसंत पंचम, हमारा परिणाम है श्री पंचमी होगा।
कस्मात् वार्षिक पूजा तो बसंत पंचमी, ये है आगे का 5वां। अब आगे का फिर देखेंगे अपन, कदा प्रकृति सुंदर चतुर्प्रथम बसंत पंचमी, और दूसरा है बसंत समय केशाम सुषमा माच्या मरुवाणी दृश्यतो सरसपड़ सर्प पुण्याणम। इसके बाद देखेंगे अपन एक वचन, एक वाक्य उत्तरण में लिखेंगे। तो बसंत पंचमी का सोपायम, इसे वीडियो ज़्यादा नहीं पढ़ने पे देखते जाएं। ज्ञानस्व उपानाश्यम। 8वां देखेंगे अपन, स्लिपना कुत्र स्वयंत्राण पूजनम कुर्वन्ति, तो स्वयंत्राण अपि अस्मिन् दिने पूजनम कुर्वन्ति। 9वां क्वेश्चन देखेंगे अपन। 9वां प्रश्न होगा, सरस्वती पूजनम वेदांध्या शस्त्रम कदा वदति, तो ये लिखा हुआ है, इसको अच्छी देख लें। फिर इसके बाद देखेंगे अपन 10वां क्वेश्चन, केशाम प्रदेशु सरस्वती पूजनम बहुताष्ठि, तो उत्तर भारत, बिहार प्रांत, बंगला प्रांत, मतलब इतनी जगह में इनकी पूजा की जाती है। इसके आगे का क्वेश्चन 11वां ये है, भारतीय परंपरा बसंत व महत्तम, तो भारत में जो परंपराओं का बसंत महत्व सौंदर्य इस प्रकार से महत्व, इसको लिख लें। इसके आगे और चलेंगे तो ये है अपनी 12वां क्वेश्चन, जिसमें दिया है अव्यय, तो इसमें अव्यय छांटना, कितने कितने अव्यय दिया है, अभी सर्वत्र एवं तथा तत्र अधिका चा यावत यथा कदा, ये सभी अव्यय हैं जो अपने पाठ में दिए हुए हैं। अब देखेंगे अपन 10वां पाठा आज़ाद चंद्रशेखर के बारे में देखेंगे। इसमें क्या क्या क्वेश्चन है, किसके बारे में दिया हुआ है। चंद्रशेखर जन्म का, चंद्रशेखर का जो जन्म हुआ था वो मध्य प्रदेश में हुआ था। फिर चंद्रशेखर कितने वर्षीय, तो ये 15 वर्षीय थे। फिर इसके बाद हिंदुस्तान सोसाइटी रिपब्लिक आर्मी संगठन किसका था, तो चंद्रशेखर का था। देखो ये चंद्रशेखर भरा हुआ। फिर इसके बाद और क्वेश्चन देखेंगे, आज़ाद चंद्रशेखर उत्सव कदा है, तो जुलाई मास में उत्सव मनाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन 5वां देखेंगे, चंद्रशेखर आज़ाद नगर कश्मीर मंडली, तो ये अलीराजपुर नगर में थे। चंद्रशेखर कश्मीर नगरी वीरगति प्राप्त, तो इलाहाबाद नगरी में। कहाँ वीरगति को प्राप्त, इलाहाबाद नगरी में प्राप्त हुए थे। इसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद, चंद्रशेखर 3 नाम में प्रसिद्ध है। चंद्रशेखर आज़ाद का नाम क्यों प्रसिद्ध पड़ा था, तो व्यत्प्रहा चंद्रशेखर मूल पर्याप्तम जयतु भारती इति उच्चै तस्मिन् सा आज़ाद चंद्रशेखर इति प्रसिद्धन से नाम पड़ा था इसका। फिर इसके बाद देखें, चंद्रशेखर स्वतंत्रता प्रथम कदा, तो 15 वर्षीय में स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुए थे। 9वां क्वेश्चन देखें, 9वां, आज़ाद चंद्रशेखर पितरौ नाम, आज़ाद चंद्रशेखर के पिता सीताराम तिवारी और पिता थे, और जगरानी देवी उनकी माता थी। फिर इसके बाद 10वां क्वेश्चन देखेंगे, स्वतंत्रता आंदोलन चंद्रशेखर सहायक क्रांतिकारी नाम, तो स्वतंत्रता संग्राम में जितने भी चंद्रशेखर के साथ स्वतंत्रता संग्राम में थे उनमें भगत सिंह, राजगुरु, बटुकेश्वर, शिवराम, सुखदेव इतने थे। फिर इसके बाद में अपन 11वां क्वेश्चन देखेंगे, आज़ाद चंद्रशेखर स्वाधीनता संग्राम योगदान। हमारे आज़ाद चंद्रशेखर ने स्वाधीनता संग्राम में कैसे योगदान दिया है, वो इनके बारे में पूरा नीचे लिखा हुआ है, इसको सही तरीक़ा से देख लें, लिख लें। फिर इसके 12वें क्वेश्चन को देखेंगे अपन, तो 12वें क्वेश्चन में क्रियापदम लिखना है, तस्मात्, तो